भक्ति की यात्रा ऐसी ही है नंदी। जिस क्षण भक्त भगवान से अपने संबंध का अनुभव करता है उसे परम सुख की अनुभूति होती है, किंतु जब यह अनुभव उसके मन में नहीं होता है, संबंध तो तब भी बना ही रहता है। भक्त और भगवान के संबंध की यही सरलता है नंदी। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेकर चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त नंदी और शिष्य नंदी को सदैव इन तथ्यों का स्मरण रहे। और रहा प्रश्न पुत्र नंदी का, पिता के शीर्ष पे हाथ, इसका तुम्हें तब अनुभव होगा जब ये जानो कि मेरा हाथ प्रत्येक क्षण तुम्हारे शीर्ष पे भी है। विश्राम करो नंदी। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। उचित है अंधक, यही उचित है। आगे बढ़ो, जाओ अंधक, आगे बढ़ो, जाओ।
जब तक मैं नींद से नहीं जागूंगा तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें यहाँ देख के हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवी, कैसे ना आता। आप ही ने तो मुझे यह सुझाव दिया था कि हिमालय आकर मेरी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। यहां की शीतल जलवायु से और आपके दर्शन से सत्य कह रहा हूं मैं। यदि ऐसा ही है तो क्यों ना हम तुम्हारे लिए यहाँ एक कुटीर बनवाए। जब भी तुम्हारी इच्छा हो तुम यहाँ आके रह सकते। नहीं नहीं देवी, मैं आपको इतना कष्ट नहीं दे सकता। मैं तो यहाँ किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लिया करूंगा। आप व्यर्थ ही मेरी चिंता कर रही हैं। हमें तुम्हारे लिए कुटीर बनवाने में कोई कष्ट नहीं होगी। हम अभी इसका प्रबंध करते हैं। किंतु देवी, मैं तो जब तुम हमारा एक सुझाव मानकर यहाँ तक आए ही हो तब हमारा एक और सुझाव भी मान लो। हम तुम्हारे हित के लिए ही कह रहे हैं। क्या आपको हम पर विश्वास है? जब हमारी उससे पुनः भेंट होगी तो हम उसे सद्मार्ग पर लाने हेतु प्रेरित कर पाएंगे। मैं अत्यंत आभारी हूं आपका। मेरा आज तक इतना ध्यान किसी ने नहीं रखा। इस दिशाहीन अंधक के लिए कितना कुछ कर रही हैं आप। अभी एक कार्य शेष है। आचार्य, हमने आपके लिए एक नया शिष्य ढूंढा है। आप इसे कृपया स्वीकार कीजिए। आप ही निर्णय लीजिए, ये आपके शिष्य बनने योग्य है या नहीं।